मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सीमा शकुनी एसवीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर से। जैसा कि हम भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे 16 संस्कार, जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसी के तहत हम 13वां संस्कार पढ़ेंगे, केशांत एवं गोदान संस्कार। केशांत युवावस्था के प्रारंभ का सूचक मुख्य संस्कार माना गया है। यह संस्कार समावर्तन के तुरंत पूर्व किया जाता था। समावर्तन का मतलब होता है कि जब विद्या अध्ययन समाप्त हो जाता है और इसके बाद जब विद्यार्थी अपने घर जाता है तब समावर्तन संस्कार किया जाता है। तो उससे जस्ट पहले, उससे पूर्व केशांत एवं गोदान संस्कार उसका किया जाता था। कतिपय आचार्यों के मतानुसार यह ब्रह्मचर्य की समाप्ति का सूचक होता था। भारद्वाज गृह्य सूत्र में उल्लेख है, अगोदान कर्मणः ब्रह्मचर्यम इति एके। इस संस्कार के अंतर्गत करणीय मुख्य कर्म था। श्रमश्रु एवं कूर्च का क्षौर इस कर्म के उपरांत, ये सभी कर्म कहे गए हैं, इस कर्म के उपरांत आचार्य को गोदान में दी जाती थी। इसके पश्चात 1 वर्ष तक कठोर संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य के पालन की शर्त अनिवार्य होती थी। इस संस्कार के लिए 16 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि केशांत एवं गोदान संस्कार कौन सी वर्ष की आयु में किया जाता है? तो 16 वर्ष की आयु में किया जाता है। या इसका दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि 16 वर्ष की आयु में कौन सा संस्कार किया जाता है? तो केशांत एवं गोदान संस्कार किया जाता है। कुछ विद्वान वेद की एक शाखा के अध्ययन को 12 वर्ष मानकर इसे 18 या 19 वर्ष की आयु में करणीय मानते हैं। लेकिन मुख्यतः हमें कौन सा मानना है? जो हम पढ़ चुके हैं, अर्थात 16 वर्ष की आयु ही मानी गई है। अल्पायु में गुरुकुल छोड़ने वाले बालक इसे समय से पूर्व ही संपन्न करते थे। केशांत संस्कार की विधि चूड़ाकर्म संस्कार की विधि के अनुकूल ही बताई गई है। संस्कार के संपन्न होने पर श्मश्रु एवं कूर्च के कटे हुए बालों को तथा नखों को जल में प्रवाहित कर दिया जाता था। इस कार्य के उपरांत आचार्य को एक पीठ पर बैठाकर सम्मान पूर्वक उनका पूजन एवं उनके प्रति श्रद्धा करके उन्हें गोदान में देता था। कौन देता था? शिष्य। गुरु शिष्य को आशीर्वाद देते थे तथा तत्पश्चात शिष्य मौन व्रत होकर बिना बोले 1 वर्ष तक अंतिम ब्रह्मचर्य व्रत के लिए कटिबद्ध हो जाता था। आगे हमारा संस्कार है 14वां संस्कार, समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार मुख्यतः विद्या अध्ययन की परिपूर्णता का सूचक था। समावर्तन शब्द का तात्पर्य वीर मित्रोदय में लिखा है, तत्र समावर्तनम नाम वेदाध्ययना अनंतरम गुरुकुलात स्वगृह्य आगमनम। अर्थात समावर्तन वेदाध्ययन के पश्चात गुरुकुल से वापस घर लौटने को कहा जाता था। इस संस्कार का दूसरा नाम था स्नान। चूँकि भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान थे, अतः प्रत्येक संस्कार में यज्ञ का अनुष्ठान होता था। अतः जिस प्रकार यज्ञ में स्नान होता था, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य रूपी दीर्घ सत्र के अंत में भी, मतलब जो लंबा समय होता है, उसमें भी स्नान आवश्यक माना गया था। यह स्नान इस संस्कार का महत्वपूर्ण अंग था, क्योंकि उसके उपरांत ही ब्रह्मचारी पूर्ण विद्य अर्थात स्नातक कहा जाता था। प्राचीन गृह सूत्रों में 2 प्रकार के स्नातकों का उल्लेख मिलता है, विद्या स्नातक एवं व्रत स्नातक। विद्या स्नातक वे ब्रह्मचारी होते थे जो वेद का पूर्ण अध्ययन कर लेते थे, किंतु जिनका ब्रह्मचर्य काल पूर्ण नहीं होता था। उसी प्रकार व्रत स्नातक वे होते थे जो ब्रह्मचर्य की अवधि पूर्ण होने पर बिना वेदाध्ययन के पूर्ण हुए ही गुरुकुल लौट आते थे। विद्या व्रत स्नातक वे होते थे जिनका वेदाध्ययन एवं ब्रह्मचर्य दोनों पूर्ण हो जाते थे। स्नातक होने के उपरांत वे ब्रह्मचारी होते थे। वे ही बाद में गृहस्थ धर्म के अधिकारी माने गए हैं।
समावर्तन के निमित्त जब शिष्य ब्रह्मचारी की शिक्षा या ब्रह्मचर्य की अवधि पूर्ण हो जाती है तो वह समावर्तन हेतु गुरु से अनुमति लेता था तथा गुरु को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया जाता था। गुरु की अनुमति से स्नान कर विधि पूर्वक समावर्तन संस्कार किया जाता था। समावर्तन संस्कार की विधि असाधारण थी। जिस दिन समावर्तन का शुभ मुहूर्त होता था उस दिन प्रातःकाल ब्रह्मचारी को एक कमरे में बंद रखना होता था। मध्याह्न में वह कमरे से बाहर आकर गुरु चरणों में प्रणाम करता एवं पहले से लाई गई समिधाएं यानी लकड़ियाँ समिधाओं का यज्ञ अग्नि में होम करता। वहाँ जल से परिपूर्ण 8 कलश रखे जाते थे। उसके पश्चात ब्रह्मचारी अग्नि के तेज से अभिषिक्त होने का मंत्र बोलते हुए एक कलश से जल निकालकर प्रतीक स्नान करता था। प्रतीक का मतलब पहले पूर्व में थोड़ा सा जल छिड़क कर करते हैं, उसे प्रतीक स्नान कहा जाता है। उसके बाद अपनी मेखला, मृगचर्म, दंड आदि को जल में विसर्जित कर नई कोपिन धारण करता था। नई कोपिन मतलब जो धागा होता है उपनयन संस्कार का। ब्रह्मचर्य की समाप्ति के कारण गुरु भी उसे रंगीन वस्त्र, पुष्प, आभूषण, अंजन, उष्णी, छाता, जूते, दर्पण एवं वंशदंड आदि सुख उपभोग के प्रतीक चिन्ह स्वरूप देता था। अर्थात आपका समावर्तन संस्कार हो चुका है या ब्रह्मचर्य जो है वो पूरा हो चुका है। इसके बाद जो सुख के उपयोग के साधन थे वह गुरु जो है वो आशीर्वाद के रूप में अपने शिष्य को प्रदान करते थे या भेंट स्वरूप देते थे।